ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए वरदान साबित सिद्ध हो रहा है नरेगा। अभी हम मनरेगा बन गया, महात्मा गांधी जी से जोड़ दिया गया है और गरीबी क्षेत्र में, रूरल एरिया में कैसे गरीब परिवार नरेगा से जुड़ करके रोजी रोटी कर अपना पैर पर खड़ा हो सकता है। इसके साथ जो लोग भी अपना वतन छोड़ करके पलायन करते हैं, बाहर विदेश जाते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए नरेगा जो है आज काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। भले ही गांव के लोग नहीं जानते हैं कि नरेगा में क्या क्या मिल रही है, क्या क्या योजनाएं चल रही है और कैसे इसे जुड़ करके लोग अपना रोजी रोटी कर सकते हैं गांव पर रहकर, घर पर रह करके। इन तमाम सवालों के साथ आज हम नावानगर प्रखंड में उपस्थित हूँ, जहाँ नरेगा पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या फ़िलहाल का स्कीम है नया। अभी जो पंचायती राज के द्वारा जो इलेक्शन हुआ है, अभी कार्य एजेंसी जो कार्य कर रही है पंचायत में, पंचायत प्रबंध समिति, उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या नरेगा को उचित मजदूरी मिल पाता है, कहाँ कहाँ अड़चनें आती है, जो कार्य एजेंसी है वो किन किन कठिनाइयों का सफ़र करते हैं, इन तमाम सवालों के साथ हम बात करते हैं। सर, 24 भारत पब्लिक न्यूज़ बार स्वागत है। अभी हमारे यहाँ मूलतः जो है मिट्टी की वर्क 15 जून तक की योजनाएं चल रही थी, जिसमें आहार पानी जल स्रोतों से योजनाएं थी, उससे रिलेटेड उसमें गाद सफाई का वर्क भी था, तरह का सफाई था जो किसानों को सिंचित कर सके। उससे दूसरी फायदा ये था, एक तो किसान की सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ी और दूसरा था कि उससे नज़दीक लोगों को काम उपलब्ध हो पाया, जिससे लोगों की जीविका का साधन हो पाया। तीसरा है कि हमारी अभी सरकार का जल जीवन हरियाली एक स्कीम है, उससे जल स्रोतों को विस्तृत किया गया, जिससे अंडरग्राउंड पानी का जो ऐसी है लेवल जो है वो ठीक रहे, मेंटेन रहे। इस तरह की हमारे यहाँ भी योजनाएँ चल रही है। 15 जून बीत चुके हैं, 30 जून भी आज बीत गए, 1 जुलाई आ गए। अब हमारे यहाँ मूलतः जो योजनाएँ चलेगी वो प्लांटेशन वर्क होंगे। प्लांटेशन वर्क में हम लोग अभी लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक पंचायत में मिनिमम 10 यूनिट माने मिनिमम 2000 पौधे हम लोग लगाएंगे और उसमें स्थानीय लोगों को वृद्ध विकलांग जो असहाय हैं उनको वन पोषक के रूप में रख करके उनको वहाँ पर स्थानीय रूप से मजदूरी उपलब्ध कराएंगे, जिससे उनकी जीविका चल सके। हमारे यहाँ अपने दर्शकों को हम बता दें कि सर बहुत बड़ी चीज़ बता दी कि ग्रामीण इलाके में कुछ ऐसे विधवा विकलांग हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं कमाने के लिए, उन्हें घर पर स्वरोजगार मुहैया कराया जाए। अपने ज़मीन पर अगर प्लांटेशन करवा लेते हैं तो उन्हें रखवाली के लिए रखा जाएगा और जो एक सरकारी मापदंड है उस हिसाब से पौधों के जो आकार है उस हिसाब से उनको भुगतान की जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्रामीण एरिया में। आगे सर आपसे हम जानेंगे कि अभी जो कार्य एजेंसी काम कर रही है पंचायत स्तर पर, जो प्रबंध समिति है पंचायत के, उन लोगों के साथ कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सरकार का निर्देश के हिसाब से जो राशि उपलब्ध जो राशि है, जैसे ईटा का अभी सरकार का जो मापदंड है बहुत कम है और आज ईटा का दाम बढ़ गया है। तो ऐसे में जो पंचायत के लोग हैं, जो वार्ड हैं या पार्षद हैं या जो मुखिया हैं, उन्हें बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है पेमेंट को लेकर के। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? इसमें समय समय पर राशि उपलब्ध रहती है तो राशि भुगतान होता है और यह चूँकि यह योजना है उन लोगों के लिए है जिनको कोई रोजगार उपलब्ध नहीं, उसके लिए स्थानीय लेवल पर काम दिया जाए।
इसलिए रेट जो है सरकारी निर्धारित वो हम लोग देते हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग का जो रेट है उसमें भी मनरेगा का अलग शेड्यूल रेट है, उसके सरकार जो निर्धारित रेट है उसके अनुसार सारे जॉब कार्डधारी के खाते में हम लोग विभाग के निर्देशानुसार भुगतान कर देते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई अति नहीं है। हाँ, मार्केट रेट से ज़रूर कम है, फिर भी चूँकि उनकी आवश्यकता है वो काम करते हैं और हम लोग भुगतान करते हैं। इसी तरह मटेरियल जो भी है शेड्यूल रेट, जो सरकारी शेड्यूल रेट है उसके अनुसार हम लोग ऐसी करते हैं। कभी कभी जनप्रतिनिधि, माननीय मुखिया, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य इस बात की समस्याएं रखते हैं कि सर जो मार्केट रेट है उससे आपका रेट कम है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि उसी में देख करके काम को कराना है कि सरकार। अभी सर आज के वर्तमान स्थिति में एक नरेगा मजदूर का क्या मजदूरी है? 210 रुपया है। अभी 1 अप्रैल से 210 रुपया, उसके पूर्व 198 रुपया था जो सरकार का निर्धारित थी, वो उसके खाते में हम लोग पेमेंट कर देते हैं। जी, तभी एक यहाँ हमारे बातचीत के दौरान सवाल खड़ा हो रही है कि श्रम संसाधन विभाग को आवश्यकता है, माननीय नीतीश कुमार जी को आवश्यकता है इस पर संशोधन करने की। क्या आज की मजदूरी 100 से 200 रुपया काफ़ी है? क्या एक मजदूर का मजदूरी 110 रुपया होना चाहिए? उसमें भी 10 तरह की दाव पेच भी है। इसमें 2 टाइम 3 टाइम उसमें फोटो कैमरा ही मारना चाहिए कि आप स्थल पर है या नहीं है। चलिए, इस पर हम कुछ कहेंगे नहीं, ये सरकारी जो है मापदंड कुछ चलना चाहिए। लेकिन रही बात पापी पेट का जो सवाल है वो है मजदूरी। मजदूरी इतना कम क्यों की गई है? माननीय नीतीश कुमार से भी हम संदेश देना चाहेंगे कि मजदूरी में संशोधन किया जाए ताकि ग्रामीण एरिया के जो मजदूर हैं उन्हें भी भरपूर लाभ मिले। आज यही कारण है कि नरेगा मजदूर की संख्या कम होती जा रही है और लोग पलायन करके बाहर विदेश जाते हैं, तो अपना वतन नहीं छोड़े। इसलिए ये जरूरी है नरेगा मजदूरी में कुछ संशोधन करके इन्हें उस मजदूरी के लायक पेमेंट किया जाए। आगे सर, अभी देखा जा रहा है कि बहुत जगह ये एक शिकायत के विषय बन गया था कि नरेगा लूट बसों का एक जरिया बन गया है। लेकिन आज के परिवेश में इसमें जो अभी इस तरीके से चल रही है, 2 टाइम फोटो खींचना है, ये करना है, तो इसमें किस हद तक ये बात सच है कि नरेगा जो है लूट बसों के जरिए? ऐसा लोग परसेप्शन हो सकता है, लेकिन हम लोग योजनाओं को जो क्रियान्वयन कराते हैं इसके इतने स्तर पर निगरानी तंत्र खड़ा है कि कोई चाह करके भी इसमें परिंदा पर नहीं मार सकता। हर स्तर पर योजनाओं को निगरानी ऐसी होती है। एक तो योजनाएं ग्राम सभा से आती है। ग्राम सभा एक बहुत बड़ी संस्था है जो स्वयं अपनी योजनाओं को चयन करती है कि यह योजना को काम को हमारी आवश्यकता है, इसको करना है। उसके बाद ग्राम सभा से पारित होने के बाद पंचायत समिति उसकी योजनाओं को ऐसी करती है। पंचायत समिति के बाद जिला परिषद से पारित होकर के आती है। उसके बाद हमारे स्तर से उसकी समीक्षा की जाती है कि यह योजनाएं जो है क्या यह रियल ग्रामीण स्थिति सही है कि नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ से योजनाओं का प्राकलन बनता है। प्राकलन बनने के बाद जब योजनाएं प्रारंभ होती है उसके फर्स्ट स्टेज पर जियो टैग किए जाते हैं और उस सैटेलाइट से योजनाओं को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उस योजनाओं को निगरानी सैटेलाइट 24 घंटा करते रहता है कि इस पर लेबर कितने वर्क करेंगे, कितने नहीं करेंगे। इस तरह 3 फेज में योजनाओं का यदि होता है। वर्तमान में जो भी लेबर कार्यस्थल पर करते हैं उनका 2 टाइम, एक 12 बजे से पहले, एक 12 बजे के बाद, 2 टाइम ऑनलाइन अटेंडेंस लेना है। वो जाएंगे, उनका फोटो होगा, उसके बाद उनका अटेंडेंस बनेगा और उसके बाद फिर हमारे पीटीए, जेई, एई योजनाओं को नापी करने के बाद मापी दर्ज करते हैं। उसके बाद एफपीओ जनरेट होता है, उसके बाद पेमेंट होता है। उसके बाद सरकार के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार हर एक बुधवार को योजनाओं का वरीय समाहर्ता द्वारा जांच भी की जाती है क्या रियल फैक्ट जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं। उसके बाद हमारा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समय समय पर प्रत्येक साल योजनाओं को सामाजिक अध्यक्षण भी कराता है और अदर डिपार्टमेंट से कराता है। इसमें माने ये नहीं कि जो योजनाएं एजेंसी चला रही है उसी को वह सोशल ऑडिट भी कर रही है। बाहरी एजेंसियाँ इसमें सोशल ऑडिट करती है और बीच रहती सभी लोगों के बीच में सोशल ऑडिट करती है, सभी मजदूरों से पूछताछ करती है क्या आपने काम किया,
क्या आपने मजदूरी पाया, काम किया कि नहीं किया, इस तरह की सारी योजनाओं का सोशल ऑडिट भी होता है। इसलिए ये कहना, परसेप्शन बनाना कि योजनाओं में एक दो हो सकता है, कैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योजनाएँ पूर्णतः धरातल पर होती है और हम लोग भी असल पर लगभग 100 को नहीं 80 से 90% योजनाओं का हम लोग स्वयं भी निरीक्षण करते हैं। जी, जबकि विभागीय तो आप सुन रहे थे कि मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता आए, इसके लिए पूरी तरह से सरकारी तंत्र चौकस है कि कहीं से कोई फर्जी मजदूर का हाजिरी नहीं बन जाए, कोई चाहकर भी कलाकारी नहीं करे, यानी कहीं से इसमें स्कोप नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ मानसिकता और धारणा बन गई है कि नरेगा में लूट खसूट है, लेकिन धरातल पर कुछ सच्चाई इस तरह की है जिसमें कहीं से कोई स्कोप नहीं। जो कार्य एजेंसी कार्य करते धरातल पर, उन्हें भी बहुत सारे नियम कानून से गुजरना पड़ता है। आगे सर हम जानेंगे, अभी जो कोई अगर कार्य एजेंसी काम करा रही, कमल मुखिया जी काम करा रहे हैं, पहले का प्रकलन हो तो उस समय अगर ईंट का भाव जो अभी आसमान छू रहा है और प्रकलन राशि के साथ जो ईंट का भाव था, दोनों में क्या अभी फर्क है? तो मार्केट रेट हमको अभी तत्काल पता नहीं है, लेकिन हमारा अभी रेट जो है विभाग का जो रेट है 6700 रुपये है, 6700 रुपये प्रति हज़ार है और मजदूरी रेट 210 रुपये है और हम लोग इसी के अनुसार काम को कराते हैं। सर ऐसा नहीं लगता है, ये काफ़ी विडम्बना चीज़ है, हालांकि ये प्रकरण सर का चीज़ नहीं है, ये सरकार का चीज़ है, मानव संसाधन विकास विभाग का चीज़ है। इस पर हम सर से बात नहीं करेंगे। तो ये समझने का चीज़ है कि पहले का ईंटा का दाम कुछ और है, आज का और हो गया है। ऐसे में मुखिया जी काम कैसे करेंगे, कहाँ से देंगे? जो बीच का मार्जिन है वो कहाँ से देंगे? कार्ड भी कराना है, 10 तरह की जांच भी करनी है, तो बहुत सारे समस्या है, परेशानी है पंचायत स्तर पर, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आगे सर एक हम हटकर बात करेंगे। आज बहुत यहाँ अभी खुशी का माहौल चल रही है, कहीं कहीं लजीज व्यंजन भी बन रही है, क्योंकि यहाँ पर विदाई समारोह है। तो जो भी आपके मित्र साथी, आपके सहकर्मी यहाँ से जा रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह की कामना करेंगे आप? यह योजना मनरेगा जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये तो एक सौभाग्य की बात है कि सभी लोग सेवा में हैं और यह एक विडम्बना भी है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक प्रक्रिया है, तो आगमन और विरागमन दोनों होना है, ये जीवन का एक अंग है। विदाई की बेला बड़ी कष्टदायक होती है, विदा करते हुए भी कष्ट ही हो रहा है, फिर भी एक सरकार की जो प्रक्रिया उसको पालन करना है। और हमारा इन लोग से विशेष ऐसी रहेगा, आप जिस उद्देश्य से आए हैं, आपको सरकार ने एक बहुत बड़ी पावर दी है कि आप गरीबों को उत्थान कर सकें, बहुत नीडी जो व्यक्ति है उसकी आप सेवा कर सकें। इस सेवा को आप तन मन धन से उस गरीब के लिए आप उपयोगी साबित हो, उसको काम दें, लोकल लेवल पर मजदूरी दें, उसको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो, यही मेरी शुभकामना है। और विशेष आग्रह है कि कहीं भी ये लोग रहें, इसको ध्यान हमेशा रखें। जी, 24 भारत पब्लिक के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अपना पूरा परिचय भी सर एक बार बता देंगे जो हमारे दर्शक हैं। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ और विगत 10 महीने पूर्व मेरा यहाँ पर स्थापना हुआ है। इसके पूर्व मैं पटना वारी शरीफ में कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित था और मेरी एक अपनी ये सोच रहती है, जिस उद्देश्य से सरकार हमको नियुक्त की है उसके लिए हम कुछ करें, लगे कि नहीं जनता को इससे सरकार के एथी से कुछ फायदा हो रहे हैं, मेरा मुख्य रहता है। जी, तो आप सुन रहे थे, ये नरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी थे अमरेंद्र कुमार सिंह। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से कहा, एक नसीहत के तौर पर बताया, जो भी सहपाठी हैं, कर्मी हैं, आज विदाई समारोह है, जा रहे हैं, हंसी खुशी दुआएं मेरी साथ है, लेकिन एक चीज़ जरूर ख्याल रखना है कि कहीं गरीब का शोषण नहीं हो, उचित जो उसका हक है उसे दिलाया जाएगा। कभी गरीब को परेशान करना हमारी फितरत में शामिल नहीं है।
तो आप जहाँ जा रहे हैं दुआएं आपके साथ है, लेकिन गरीबों के प्रति मेहरबान रहना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वैसे हट करके नहीं, लेकिन जो एक होता है कि हम मनुष्य हैं तो अपने एक दायरे में अगर काम करेंगे, सरकारी जो मापदंड उसको ख्याल रखते हुए, तो आप जहाँ जाएँ खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। यह कहना है नावा नगर कार्यक्रम पदाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद। तो इस तरह खबरों के साथ बने रहें। मैं हूँ राम राज सिंह बक्सर। आगे और क्या होता है, कैसे विदाई समारोह में खुशी का इजहार किया जाता है, कैसे विदाई समारोह में शामिल हो रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आ चुके हैं, वो भी सीन हम दिखाएंगे आगे। फिलहाल बने रहें। मैं हूँ राम राज सिंह बक्सर।